चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिड्या गम कलंकिड भी अपालद्दौ जैन परु ते परमपड़ भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया करण मन उन जिन देव पूज है काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, जिसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 78वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, तीन को छोड़ना है और तीन गुण अपनी आत्मा में प्रकट करने हैं। डॉक्टर साहब, अनादि काल से हमारी आत्मा में अवगुण प्रकट हैं। वे अवगुण क्या है? मोह राग देश के परिणाम। और गुण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, ये आत्मा के गुण है। क्या डॉक्टर साहब? गुण अवगुण क्या है ये हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि तीन को छोड़ना है और तीन गुण को प्रकट करना है। ऐसा विचार करिए, क्या करना? देखो, अनादि काल से हम और आप जो है ना, इस संसार में ऐसे ही घूम रहे हैं। एक शरीर बदलते हैं, दूसरा शरीर फिर मिलता है, फिर तीसरा मिलता है। ऐसे अनंत शरीर हमने छोड़े, लेकिन अंदर में हमने बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया। अंदर यानी आत्मा के परिणामों में बदलाव आना चाहिए। देखो, शरीर तो बदले, जैसे अपन शरीर पे कपड़ा नहीं बदलते हैं डॉक्टर साहब, कपड़े बदलते रहते हैं ना, बस शरीर वही का वही रहता है। समझ गए कि नहीं आप? ऐसे ही आत्मा ने अनादि काल से शरीर तो बदला, पर वो अंदर जो आत्म वस्तु है, अरूपी है,
समझ में आया? उसके अवगुण तो निरंतर चल रहे। कौन से अवगुण? मोह राग द्वेष। अवगुण क्या है? देखो, शरीर, शरीर के अंदर जो मोह राग द्वेष के परिणाम, और अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अरूपी ज्ञानानंद स्वरूपी। अब ये तीन का विभाजन आप समझ लीजिए। आप बदलाव कहाँ करना है? शरीर में नहीं। शरीर तो परद्रव्य है। कहाँ छोड़ना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है? अरे अपना काम तो अपन को समझ में आए। जैसे यहाँ अपन को काम समझ में आता है कि मंदिर में जाते हैं अपन, भगवान की पूजा करने का काम दिखाई देता है। क्या डॉक्टर साहब? और घर में हमें पैसे कमाने का अथवा घर के जो भी काम है उनका आता है। पर ये काम हमारे तुम्हारे नहीं है भगवान। समझ में आए? अंदर में जो विकार रूप परिणति चल रही है, वह यहाँ कहते हैं वो अवगुण है। क्या है? तीन को छोड़ो, यानी मोह राग द्वेष को छोड़ो, और तीन गुण। गुण यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसा तुम विचार करो। क्या करो? मौका मिला है, हम आप मनुष्य पर्याय में हैं, संगी पंचेंद्रिय, ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। समझ में आया? ये काम किया तो धन्यवाद, नहीं तो फिर वही 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 चलता रहेगा, चलती ही रहेगा, चलती रहेगा। कब डॉक्टर साहब फिर वो मनुष्य पर्याय मिलेगी, वो जैन कुल मिलेगा? कितना हमने आपने का इसमें पूर्व भाव में कितने समय का ये पुण्य आज हमारे उदय में आया है। समझिए आप, हम आपने पूर्व में जो ऐसे परिणाम स्वभाव के हुए थे, समझ गए आप? और वो भी किस प्रकार के स्वभाव के परिणाम? अपनी आत्मा को जानने वाले परिणाम। समझ में आया? ऐसे शरीर तो सबको मिल गए जैन कुल के, लेकिन अंदर में जिज्ञासा है, मुझे जानना चाहिए। क्या? मुझे अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। जिसको पहचाने बिना हमारी 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चल रहा है, उसको रोकना है। क्या करना है? ये काम करिए आप। तो भले बलियारी है जो महावीर भगवान ने किया है, जो अनंत तीर्थंकरों ने किया है, जो ज्ञानी जीव करते, ये काम करो ना भाई। इस पे ध्यान दीजिए। बाकी का बाहर की वस्तु तो अपने कारण से आती है, अपने कारण से चली जाती, वहां में हम तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना विचार करो कि जो हमारी आत्मा में जो मोह राग जिसके परिणाम है, पर को अपना जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, क्या, और पर का लक्ष्य करके जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये हमारे अवगुण है पर्याय में। समझा? अरिहंत परमात्मा के नहीं है। अरिहंत परमात्मा के नहीं, वे भी आत्मा है कि नहीं? बोलो भैया। जिनकी हम और आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके परिणामों में, उनकी आत्मा में क्या ये चीज दिखाई देती है क्या? अरे आप पूजा हम सब करते हैं, क्या अपन को दिखाई देता है कि हमारे वीतरागी देव, तो वीतरागी देव मोह राग देश से रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी अवगुण जो अपनी पर्याय में से निकाल दिए, धीरे पर्याय में भगवान हो गए वे। हम आप भी भगवान हो सकते हैं पर्याय में, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। अरे मूल वस्तु तो सबके पास में है ना भगवान। अब मूल वस्तु को पहचानोगे नहीं, समझ में और जानने की कोशिश भी नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वे मोह राग देश के परिणाम, वे अवगुण हैं। और गुण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अथवा ऐसे कहो कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये अवगुण है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण है। तो ये अवगुण कैसे भगे? ये गुण कैसे प्रकट हो? अब बहुत कायदे की बात करी, आप ईमानदारी की बात की है आपने। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम,
अब बिल्कुल कायदे की बात की है। तो प्रभु ये उपाय बता क्या है, तो उसकी चर्चा इसमें बताएंगे आप। पहले ये तो पहचानो भगवान, ये मोह राग द्वेष के परिणाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित अवगुण है। ये जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में रहेंगे अथवा आत्मा में रहेंगे, तब तक मेरा संसार चक्र चालू है। ये भगवान का संदेश है भाई। क्या? और गुण प्रकट करना, क्या करना? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। पहले दोष को दोष तो समझो भगवान। हम दोष को ही गुण समझे बैठे हुए हैं, और गुण है उसकी हमें खबर ही नहीं है। समझ में आया? ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, एक एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया? अब देखिएगा, अपन पाठ करते हुए किस प्रकार से कैसे विधि हम अपनाएं कि वे अवगुण चले जाएं और गुण प्रकट हो जाएं। यहाँ लगाओ अपना बीज। क्या भगवान, वीर है ना तुम्हारे पास में? वीर नाम की शक्ति है कि नहीं, गुण है कि नहीं है डॉक्टर साहब? और कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ लगाना चाहिए? ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, चारित्र नाम का गुण भी है, वीर नाम का गुण भी है। कहाँ लगाना है, कहाँ ज्ञान लगाना है, किसकी श्रद्धा करनी है, कहाँ पे श्रद्धा कराई जा रही है, कहाँ ज्ञान लगाने की बात की जा रही है, किसमें चारित्र का काम किया है भगवान, इसमें लगाइए, इसको समझिए बस के बाद। देखो पाठ करते हैं, बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। देखें, तज तीन त्रिगुण सहित नित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे बेसी ग्रही, इस भांति सब जिन वर कहें। क्या है? देखो इसका अर्थ देख लीजिए आप। तीन राग द्वेष मोह से रहित, ये है कि नहीं पर्याय? बोलो तुम्हारे पर्याय में है कि नहीं वर्तमान में? ये मोह राग द्वेष कहाँ होते? शरीर में होते हैं। अरे अंदर कोई चीज है कि नहीं, शरीर से रहित कोई चीज है कि नहीं है? ये दुख रूपी पर्याय कहाँ होती है? शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? बोलो भगवान। अब इतना ही पता नहीं है, बोलो डॉक्टर साहब। निरंतर अपन हम सब टेंशन में घूमते रहते हैं, पर हमें अपने रोग का भी ज्ञान नहीं है। जब तुम्हें रोग का ज्ञान नहीं है, तो बात तुम कैसे दूर करोगे? पहले ज्ञान तो करो भगवान। हमारा रोग क्या है? ये शरीर का रोग है, मेरा रोग नहीं है। समझ में आया? डॉक्टर साहब, रोग आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, जो परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां अनुराग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो रोग है। तो कहते हैं मोह राग द्वेष रहित होकर तीन गुण, तीन गुण देखो इनको डॉक्टर साहब उससे रहे, यानी उससे छोड़ो। और तीन गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित आत्मा में जो निवास करता, क्या है डॉक्टर साहब? पहले दोष को निकालो, पर्याय में से निकल जाए, घबराना नहीं। इनकी सब जो है क्लासें होती हैं, इनकी लेवल होते हैं इनके भी। तुम कहो कि अभी हम निकाल लें, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। कपड़ा पहने पहने सब निकल जाए ऐसा नहीं होगा। हमारे मुनराजों की भी नहीं निकलती हैं पूर्ण रूप से, तो भगवान हम और तुम कौन से बहुत, समझ गए नहीं आप? अभी तो आप अवरती हो भाई, घर गृहस्थी में रहते हो, हैं? मुनराज जैसे भावलिंगी संत मुनराज के भी रागादिक परिणतियां कुछ शेष रह जाती, भगवान पूर्ण रूप से तो अरियंत परमात्मा के निकले हैं। समझ गए आप?
तो पहले श्रद्धा और ज्ञान उसका हो गया, सबसे पहले श्रद्धा ज्ञान। समझ में आया कि आत्मा में जितने भी विकार रूप परिणतियां हो रही हैं वो वास्तव हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ज्ञान और श्रद्धा पक्का रखिएगा। चारित्र की चिंता मत करिए, चारित्र भी आ जाएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। दौड़ा दौड़ा तुम्हारी परमात्मा दशा भी आएगी, सिद्ध दशा भी दौड़ी दौड़ी आएगी। जब श्रद्धा और ज्ञान ही गड़बड़ है तो चारित्र कैसे आ जाएगा भाई? तो कहते हैं कि तीन राग देश मोह से रहित होकर तीन गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित आत्मा में जो निवास करता है। कहाँ है निवास करने की बात? डॉक्टर साहब आप कहाँ रहते हो? अभी हाल फटाक से कह देंगे साहब वो कालोनी नगर चौराहे पे जो है ना, तुम कौन का एड्रेस बता रहे हो? हैं? अरे किसका एड्रेस की बात पूछ रहे हैं? वो शरीर का भी एड्रेस नहीं है वो। समझ में आया? अब वो भिन्न भिन्न शरीर से भी भिन्न है। अब भाई में अपना तुम्हारा सबका अहंकार चल रहा है। बताइए आप, बिल्कुल भिन्न वस्तु है। हम शरीर में रहते कम से कम यहाँ तक तो आ जाओ। अभी यहाँ तक भी नहीं आता जी। यहाँ अभी तो सीधा दिखता हमारा वही घर दिखता है। डॉक्टर साहब कहाँ दिखता है? वो भी तो कहाँ रहते हो? जैन साहब आप कहाँ रहते हो? पंडित जी साहब मैं गुरु कृपा नगर में रहते हैं और ये हमारा पता है। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छड़ाई है। अरे शरीर में रहता हूँ ये भी कहो तो चल जाएगा भगवान? तुम तो बिल्कुल ही अज्ञान जैसी बातें करते हो, महा अज्ञान जैसी बातें करते हो। इतना कहो तो भी चल जाए डॉक्टर साहब कि भैया मैं शरीर में रहता हूँ। अब कितनी बार बार की बातें करता रहता है ये अज्ञानी जी। समझ गए? तो उसमें निवास करना, समझ गए? निवास अपना चेतन भगवान आत्मा। समझ गए आप? डॉक्टर साहब, चैतन्य गुफा में मुनवर बसते अनंत गुणों में केली करते एक ही भावना भावे मन में मधुबन में होली खेले मुन राज शिखर वन में मधुबन में। कहाँ कहाँ निवास करना है डॉक्टर साहब आपको हमें? अरे बहुत बढ़िया चीज बता दी भगवान ने। इतनी सुंदर, इतनी शक्तिशाली इस दुनिया में आपके चेतन भगवान आत्मा से कोई शक्तिशाली नहीं है। अरे वहां रहिए ना भगवान। हैं? अब ऐसी जगह क्या रहना? अभी आ जाए एक नोटिस आ जाए भाई साहब यहाँ से सड़क निकलना है डॉक्टर साहब, जहाँ रहती है ना अपन। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताओ डॉक्टर साहब, आप मुझे समझाओ। जो घर हमारा बना हुआ है वहां से अगर अपन को एक नोटिस मिल जाए सरकार की तरफ से, सीएम हाउस से, कि भाई साहब ये हमको यहाँ से सड़क निकालनी है और ये तुम जो रजिस्ट्री लेके घूम रहे हो ना ये उधर रखो एक साइड में पहले, इसका अहंकार नहीं करना। बोलो आप लड़ोगे क्या? और नहीं निकालने दोगे क्या? रजिस्ट्री का इतना ही मतलब है भैया, है जब सरकार को जरूरत होगी तो वहां से सड़क निकाल दी जाएगी और आपको जो देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे मुआवजा के रूप में। समझ में आ गया भगवान? अब कितनी अस्थिर चीज के ऊपर अहंकार चल रहा है बताओ। जब सोचो दिमाग में लियो तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब। और सेकंडों में गिरा दिएगा, सेकंडों में, मिनट भी ना लगेंगे। हम्म। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा में निवास करते हैं, जो अवगणों को अपना जानना मानना छोड़ देते हैं, मोह राग देश के परिणाम को अपना जानना मानना छोड़ देते हैं
अपनी चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानते मानते हैं, वे तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना है? अरे जहाँ हमारे पंच परमेष्ठी रहते वहां रहो ना भगवान। पंच परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? वे सब अपनी आत्मा में रहते हैं। और वैसी आत्मा हमारे और तुम्हारे पास में भी है। पास में क्या, हम तुम आत्मा ही है। क्या? अज्ञान दशा अनादि काल से चली आ रही, शरीर को अपना जानते हो। इससे जानने वाले को जानो ना। तो वहां निवास करता ज्ञानी कहाँ? अपने उपयोग को वहां पे रमण कराता है, वहां रहता है। डॉक्टर साहब, अपने उपयोग कैसे हटाइए बताइए आप। बताइए कहाँ कहाँ से हटाना है अपने उपयोग को। और हम कहाँ कहाँ उपयोग लगा के बैठे हुए हैं। और फिर कह रहे हम तो साफ दुखी हैं, हम तो दुखी हैं। दुखी तो होना ही पड़ेगा तुम्हें। उपयोग है आत्मा का लगा रहे पर तरफ में, तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओ ना। तो ज्ञानी यहाँ लगाते हैं तो आनंद में रहते हैं। क्या? भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा धोवे निज गुण चीर। तो निवास करता है। तो क्या होता है? सो अविनाशी सुख का भाजन होता है। क्या होता है? किसे मिलेगा अविनाशी सुख बोलो? डॉक्टर साहब, झंझट खत्म। पांच इंद्री के विषय में निरंतर पामर बने घूम रहे। स्पर्श इंद्री का विषय मिल जाए, रसना इंद्री का मिल जाए, कर्ण इंद्री का मिल जाए, चक्षु इंद्री का, ऐसे ही बर्बाद हो रहे हो भैया। क्या मिलता है दुख के अलावा? क्या मिलता है? वह होता है पात्र। भाजन यानी वह पात्र होता है। और अविनाशी सुख उसकी पर्याय में मिलता है। डॉक्टर साहब, वही पात्र है जो अपनी श्रद्धा का विषय अपना चेतन भगवान आत्मा को बनाता है, अपने ज्ञान का विषय अपने चेतन भगवान आत्मा को बनाता है, और चारित्र भी अपने भगवान आत्मा को देता है, उसमें लीन होता है। और वीर भी उसका उसी में लग गया। लो खत्म, कहानी खत्म संसार की। डॉक्टर साहब, बस इतने में कहानी खत्म हो जाती है। थोड़ी बहुत रह गई है, ज्ञानी जानता है उसमें कोई दम नहीं है। समझ गए आप? तो ये उन्होंने बताया कि वह अविनाशी सुख का भाजन होता है जो अपनी श्रद्धा का विषय मैं चेतन भगवान आत्मा हूं ऐसा मानता है, ऐसा जानता है, ज्ञान का विषय। और निरंतर अपनी चारित्र गुण की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करता है, स्थिर करता है। तो अविनाशी सुख, अविनाशी, अब उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। भले ही वह पर्याय है, एक समय की है, लेकिन अविनाशी सुख। जैसे सिद्ध भगवान का कैसा सुख है बोलो? डॉक्टर साहब, सिद्ध भगवान है क्या नहीं है? वे क्या कर रहे हैं? इनके पास ना तो शरीर है, ना कर्म है, ना मूराग के परिणाम है, पर चेतन भगवान आत्मा वो तो है। वो तुम्हारे पास में भी है। हम एक्स्ट्रा चीज को कैसे उसे अपनी जानने मानने भूल कर रहे हो। अभी भी हमारा आत्मा शरीर से भिन्न है। अभी हमारा भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भिन्न नहीं है, वो राग देश के परिणाम से भिन्न नहीं है। ये चार चीजें हैं, चारों जुदी जुदी हैं। तुम्हें जुदी जुदी करने नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? करना नहीं है। ये करने धरने का नाम नहीं है। यहाँ तो आत्मा का आनंद लूटने की बात है। तो कहते जो ये काम करता है वह जीव अविनाशी सुख का पात्र बन जाता है, भाजन हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर साहब, किसने कहा है? मुनराज कहते हैं देखो भैया, है मालूम है तुम, जो है हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। जिनेंद्र भगवान ने कही है। कौन ने कही है? डॉक्टर साहब, कौन ने कही? जिनेंद्र भगवान ने कही है।
नहीं तो जाके सुनिया, वहाँ चले या दिव्य ध्वनि सुन रहे भगवान की जाएगी, यही बात आएगी बिल्कुल जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आप कोई अंतर ना मिलेगा। 0.000001% भी ना मिलेगा अंतर। डॉक्टर साहब, हमें आए। अब देखिएगा जो पॉइंट है उसका भी अपन पढ़ते हैं, और 5 मिनट पढ़ लेते हैं, शायद ये पहले अपन ले चुके हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं तेज फास्ट होके। जिसे परमानंद स्वरूप निज आत्मा आत्म प्रगति की चाहना है, उसे मोह राग देश इन तीन दोषों को छोड़ गए श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय के द्वारा आत्मा में स्थिर होना चाहिए। यही उपाय है। परंतु अनादि से जीव ने निस्वरूप को देखने की ओर से आंखें बंद कर रखी हैं, और पर की को ही देख रहा है। निस्वरूप की प्राप्ति की भावना वाले जीव को स्वरूप की दृष्टि ज्ञान और लीनता करना चाहिए। इससे मुक्ति के समीप पहुंच जाता है, अर्थात अल्प काल में उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। देखें आप, जिसे परमानंद निस्वरूप आत्म प्रगति की चाहना है। क्या है कि प्रगति, प्रगति शब्द दिया, प्रगति यानी विकास, प्रगति यानी विकास। बोले प्रगति, तुम्हारी बहुत प्रगति हो गई क्या? परमानंद, हमें तो बस इसी की चाह है कि हमारी पर्याय में निरंतर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, भीतरा आनंद ही आनंद बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब बोला, भैया क्या गलत कुछ हो रहा हो हमारे साथ? पर हम चाय करते हैं दूसरी। क्या दुखी होने की चाय करते हो तो दुखी होते रहते हो। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की यार है। तो यहाँ उन्होंने ये बात भी कही कि जिसे परमानंद स्वरूप ने आत्म प्रगति की चाहना है। क्या चाय तो करते तो अच्छी चाय करो ना भगवान। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी में। डॉक्टर साहब फिर कहते हैं उसे मोह राग देश इन तीन दोषों को छोड़कर क्या करना। बोलो भगवान जैसे पर्याय में भगवान बनने के नहीं बनने डॉक्टर साहब, ईमानदारी से बोलो। हैं? अरे मन में ऐसी चाह तो करो भाई। प्रभु आपने जो गुण प्रकट करे हैं प्रभु, जो अतीन्द्रिय आनंद जो परिपूर्ण सुख प्रकट किया भगवान, वो बस मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए। अरे ऐसी भावना करो भगवान के सामने, तो सुख का सुख बंद होगा। आप है ये। और विषय भोगों की चाह करो, हे भगवान हमारा घर जरा अच्छा बन जाए, हे भगवान हमें पैसे मिल जाए, तो ये कौन सा भाव है ये? हे भगवान हमारा शरीर अच्छा हो जाए, ये पाप भाव है। क्या है? भगवान से पंचेंद्री के विषयों की भावना करना ये पाप भाव है। और भगवान के सामने खड़े होके ये चाहना करना, प्रभु जैसी आपने अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख आपने अपनी आत्मा में प्रकट करे हैं, ऐसी पर्याय हमारी आत्मा में प्रकट हो जाए तो ये शुभ भाव है। क्या कह रहे भैया? देखो कितना अंतर है। ज्ञानी प्रभु के सामने होके खड़े यही बात कहते, प्रभु प्रभु ऐसे ही प्रभु आप जैसे हो। प्रभु बस मेरे को बस वही चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। डॉक्टर साहब, अन्य पंचेंद्री के विषयों की भावना ना करना। हम समझते कि हम यहाँ पुण्य करने आए, कुछ न करने आए। लुट गए तुम यहाँ पे भी आके। भगवान को भी आपने क्या समझ रखा है? पाप करके जाते हो यहाँ भी आके। इसलिए पंचेंद्री के विषय की भावना नहीं करना। प्रभु को देख के, प्रभु जो आपने अपनी आत्मा में प्रकट किए हैं, परमानंद प्रकट किया प्रभु, बस मुझे तो वही चाहिए। कहते हैं मोह राग देश इन तीन दोषों को छोड़कर क्या करना। पर को अपना जानना मानना छोड़ दो। क्या करना? मेरी तो चेतन आत्म वस्तु है, मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। तो ये आपको मोह चलाए, दर्शन मोह नहीं चला जाएगा आपका, तुरंत चला जाएगा।
आपको ऐसा ज्ञान हुआ, आपको ऐसा श्रद्धान हुआ, थोड़े बहुत रागादिक पढ़ लेती हैं तो हमारे वितरागी संतों को भी होते हैं। समझ में आया भैया? हम्म। तो कहती है छोड़कर श्रद्धा ज्ञान रूप रत्नात्रय के द्वारा मैं आत्मा हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना। और निरंतर अपने उपयोग को, क्या है, अब एक चाल मिल गई है ज्ञान को, क्या चाल मिल गई है? ऐसे ज्ञान श्रद्धान से ज्ञान की पर्याय को चाल मिल जाती है। क्या? पहले बाहर भाग रहा था, अब अंदर भागने लगेगा, क्या करेगा डॉक्टर साहब? श्रद्धा ज्ञान सुधर गया, और ज्ञान का उपयोग जो बाहर भाग रहा था वो चार तब अंदर की तरफ लगने लग गया। क्या हो गया भगवान? डॉक्टर साहब, पर ये स्वीकार तो करना पड़ेगी। हम स्वीकार करें बैठे, हम तो लड़का है लड़की है, तो क्या डॉक्टर साहब? नहीं चलेगा। तो कहते हैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय के द्वारा आत्मा में स्थिर होना चाहिए। अरे कोई काम तो समझो कि क्या काम करना है यहाँ पे आगे। ये काम करना चाहिए। फिर कहते हैं यही उपाय है। क्या है? यही उपाय कह के क्या कह दिया उन्होंने? देखो, अपने दोषों को, अपने मोरादेश रूप परिणामों को भगाने के लिए यही एक उपाय है कि आप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानो, अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा मानो, और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओगे तो अवगुण दूर हो जाएंगे और गुण प्रकट हो जाएंगे। यही एक उपाय है। डॉक्टर साहब, यही उपाय है। अब देखना, परंतु अनादि से जीव ने निस्वरूप को देखने की ओर आंखें बंद कर रखी। क्या कर रखी हैं? क्या कर रखी हैं? कब से डॉक्टर साहब? अरे कब से? कब से हो माता जी ये दुनिया में? अनादि से। और अबे भी क्या कर रहे हो? अरे अनादि से लेके आज तक की कहानी हमारी क्या है भगवान? है, आंखें बंद कर रखी है, पर का तरफ लक्ष्य खोले बैठे हैं। देखना चाहिए देखना हरे को, जानना चाहिए तो जानन हरे को। आंखें बंद कर दी बिल्कुल, खरगोश की तरह। क्या क्या? खरगोश समझते हो? है, खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ दोनों की दौड़ हुई चालू। कौन तेज भागता है? डॉक्टर साहब, तो खरगोश को अहंकार हो गया। अरे ये क्या दौड़ लगाएगा हमारे आगे? तो फटाफट फटाफट वहां तक पहुंच जाए, फटाफट 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 तू, फटाफट फटाफट। लगे दोनों की दौड़ कराई गई। अब क्या किया? खरगोश ने बहुत आगे निकल गया। और संगे वो कछुआ क्या आ पाएगा? मैं तो हाल पहुंच जाऊंगा, मैं सामने ही दिख रहा हूं मैं तो। मैं थोड़ा आराम कर ले, हम तो क्या तुरंत पहुंच जाएंगे, देखेगा तो हम तो फिर पहुंच जाएंगे हाथ भटकते। डॉक्टर साहब, तो मैंने आंख बंद करके बैठ गया। क्या किया? और कछुआ बेचारा जो धीरे धीरे चल रहा था और आगे जाके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ऐसे ही हम सब धर्म के नाम पे ऐसे ही चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर में अणुव्रत ले ले, महाव्रत ले ले, खूब भगवान की पूजा भक्ति कर ले। समझ, हम तो इनसे तो अच्छे हैं। मूर्ख हो तुम, एक नंबर चढ़े चढ़ाए। समझ में आया भाई? ये तुम अपना पूरा इतिहास खोल के बैठोगे, ये तुमने अनंत बार किया है। ये खरगोश की चाल छोड़ दीजिए। सनई 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 श्रद्धा करिए कि मैं अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। धीमे धीमे भी अगर अपनी मंजिल की तरफ जाओगे तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। और दौड़ विपरीत दिशा में लगाओगे तो मंजिल तो मिलेगी नहीं, परेशानी भी हो जाएगी। तो क्या आंख बंद कर रखी है कब से? जाननहार को नहीं जानता है, ये आंख बंद तो है ही, और क्या है? क्या? देखने वाले को नहीं देखता है कि हमें तो दिखता ही नहीं आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है।
ये पंडित साहब कितनी आत्मा आत्मा की बातें करते हैं। अरे और तुम कौन हो भगवान, तुम आत्मा ही तो हो ना। मैं जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, तो स्वीकार करो। स्वीकार करने का नाम श्रद्धा है डॉक्टर साहब। अब श्रद्धा का तो विपरीत परिणाम चल रहा है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ। अब बात सीधी कर दीजिए उठा के। क्या करना है? सब परिवर्तन पर्याय में होना है। पर सब पर्याय की बातें हैं। द्रव तो शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है। समझा? तो कहते हैं अनादि से जीव ने निस्वरूप को देखने की ओर आंखें बंद कर रखी हैं। हमारे महान पुण्य की वजह से गुरुदेव श्री जैसे काजी स्वामी हुए। उन्होंने 45 वर्षों तक एक ही बात की है। समझ में आए डॉक्टर साहब? लेकिन हम रुकते नहीं है ना। हम रुकते नहीं है। हमें तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इनका भी चाहिए, इनका भी चाहिए, इनका भी। टाइम पास कर रहे हैं मनुष्य पर्याय का। अभी गुरुदेव श्री कोई नहीं पहचान पाए। रोजाना गुरुदेव श्री को सुनिए, कंटिन्यूटी में सुनिए। कोई पागल थे क्या? 45 वर्षों से एक ही चीज कह रहे, एक ही बात बता रहे, एक ही बात बता रहे, पागल थे क्या? क्यों भैया? हैं? तो दिमाग तो लगा थोड़ा। तो कहते हैं अनादि से जीव ने निस्वरूप को देखने की ओर आंखें बंद कर रखी है। डॉक्टर साहब, अब बंद कर रखी बोलो। बंद कर रखी है। जानहार को नहीं जानता, जबकि जानहारा ही जानने में आ रहा है। डॉक्टर साहब, हर आत्मा की पर्याय में, चाहे वह निगोदिया का जीव हो, चाहे संगीपन चिंद्री का जीव हो, सबकी ज्ञान की पर्याय में उनका चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। लेकिन उसे परद्रव्यों की रुचि होने के कारण से वह वहां से स्लिप हो रहा है। क्या हो रहा है? तो रुचि छोड़ दीजिए। बढ़िया चीज की रुचि करवाई जा रही है। तुम्हारे आत्मा की तुम्हें रुचि कराई जा रही है, जैसे पंच परमेष्टि जिसपे का ऐसा में मोहित हुए पड़े हैं, दीवाने हैं उनके। पंच परमेष्टि किसके दीवाने हैं? अरे पंच परमेष्टि किसके दीवाने हैं? अरे अपनी आत्मा के दीवाने हैं। और हमें भी अपने आत्मा के दीवाने होना पड़ेगा। कहते हैं, देखिए अब बंद कर रखी है, अब आगे देखना डॉक्टर साहब। पर कोई देख रहा है निरंतर निरंतर निरंतर, कौन आया मंदिर में, क्या कर रहे ये, का लेने ना देने। क्या मैं उपयोग लगाएगा फालतू की चीजों में? कोई क्या तुम्हें लेना देना यार? तो अपना काम करो ना। आता है चला जाता है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही राग द्वेष के परिणाम की तरफ भी मत देखना डॉक्टर साहब। क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा में जो भी विकार रूप परिणति होती है, उसकी तरफ भी मत देखिए। उधर भी देखना यानी क्या? अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ से आंखें बंद कर दी गई हैं आपकी। थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है, दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें समझ में आए भैया? पर की ओर देख रहा है, देखना डॉक्टर साहब। निस्वरूप की प्राप्ति की भावना। फिर आ गया निस्वरूप की, निस्वरूप यानी द्रव्य स्वभाव, निस्वरूप की भावना वाले जीव को स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो हमारे जिनेंद्र भगवान है, अथवा भावलिकी संत है, माँ जनवाणी माता है, वो पुकार पुकार कर कह रही है तुम अपने मन में इसकी भावना करिए, चेतन भगवान आत्मा की। बाकी छोड़ दीजिए, क्या लेना देना है। और देखिएगा परद्रव्य की भावना से हमें परद्रव्य नहीं मिलता डॉक्टर साहब। वो भी बाहर की चीज बता रहा हूँ। परद्रव्य की भावना से तो उल्टा पाप का बंध होता है? तो ये भावना करना चाहिए। इससे मुक्ति के समीप पहुंच जाता है। क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? आपका उपयोग जैसे जैसे अपनी आत्मा के नजदीक जाएगा भगवान, और एक दिन ऐसा हो जाएगा
कि उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन हो जाएगा तो अब पर्याय में अर्यंत परमात्मा हो जाओगे। फिर क्या हो जाएगा? आप जैसे जैसे अपने घर की तरफ जाते हैं तो जितना पग आपके घर की तरफ जा रहा है तो घर आपका नजदीक आता आता है कि नहीं आता है, बोलो। है? आप बारंबार 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 अपने मन से, अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, है, बारंबार अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ आप बढ़ता है आपका उपयोग, है, तो उतने उतने आप अपने द्रव्य स्वभाव के पास में ही जा रहे हो। और एक समय ऐसा आएगा द्रव्य पर्याय के भेद ही खत्म हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब, भेद रहेंगे पर तुम उस भेद को पहचान नहीं पाओगे। ऐसी अभेद हो जाएगी पर्याय। क्या कह रहे भैया? तो कहते हैं इससे मुक्ति के समीप पहुंच जाते हैं। ये है मुक्ति पे समीप पहुंचने का काम। बारंबार बारंबार जैसे मैं आपको यहाँ पर, है, 5-7 मिनट का ध्यान करवाते हैं, जोड़ना चाहिए। यही पहुंचने का एक उपाय है। अरे संकल्प कुछ तो लेना पड़ेगा भगवान, है। ये थोड़ा भारी बार भारी बार भारी बार देखते रहो, भारी बार तो तुम अनादि से देखते आ रहे हो, तो हमें कौन सी दम की बात है? समझ रहे हो? तो कहते हैं अल्प काल में उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती। क्या हो जाता? कैसा सुख? जो हमारे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ये जो शाश्वत सुख प्रकट हो गया। अब उनकी पर्याय में से कभी भी यह सुख का विनाश होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने शाश्वत द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया है। इसीलिए उनकी पर्याय भी शाश्वत सुख आनंद की प्राप्त हो गई है। अब उसका कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण